अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। इंशाल्लाह आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे, हम भी हम मज़े में हैं। तो ये वीक में एक दिन मेरा ऐसा होता है ना, जब मैं पूरे घर की क्लीनिंग करती हूँ, छोटी सी एक कुकिंग कर लेती हूँ, साथ ही में वीकली बच्चों के यूनिफॉर्म प्रेस करके रखती हूँ। और जो मुझे ज़रूरत होती है ना, जो चीज़ें मेरे यहाँ ख़त्म हुई होती है वो मैं मंगवाती हूँ, जैसे कि ग्रोसरी वगैरह होगी। तो आज है ना, वीक में एक दिन मैं अपने घर को किस तरह से मैनेज करती हूँ, सारा कुछ आज आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर सुबह उठने के बाद मेरा सबसे पहले काम था मशीन लगाना, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे, चादर ब्लैंकेट्स वगैरह निकली हुई थी। तो मैंने सबसे पहले अपने कपड़े जो घर के पहनते हैं ना हम लोग, वो मैंने वॉश कर लिए थे। उसके बाद मैंने चादर वगैरह इसमें डाली थी, घुमाने के बाद मैंने निकाल ली थी। और अब मैं इसे पानी में थोड़ी देर भिगा के रखूँगी। उसके बाद मैं 3-4 पानी से इसे अच्छी तरह से खंगाल लूँगी और ड्रायर कर दूँगी इसे। यहाँ सारे कपड़े धुलने के बाद मैंने ड्रायर कर लिए थे, मैंने इसे पलंग पे डाल दिया है। बाद में मैं इसे ग्रिल में सुखा दूँगी। यहाँ पर जो मेरी सिंक है ना, इस कदर ख़राब हो हुई थी ना, इस पे एसिड गिर गई थी। हालांकि मैं एसिड डाल रही थी इस तरह से पाइप में, और गिर गई मेरे सिंक में, और पूरा इस तरह के ना ब्लैक ब्लैक से धब्बे हो गए, जो बहुत ज़्यादा गंदी लग रही थी। तो एक मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपने पीताम्बरी पाउडर मंगानी है, और पीताम्बरी पाउडर से इस सिंक को है ना अच्छी तरह से घसना है। पीताम्बरी डालनी है, थोड़ी देर रखना है, और अच्छी तरह से आपने घसना है, सारे दाग निकल जाएंगे। तो बस मैंने हस्बैंड से पीताम्बरी पाउडर मंगा ली थी। अच्छा, जब हम छोटे थे ना, जब मेरी जो फुप्पी थी ना, हमारे यहाँ तांबे के बर्तन बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, तो इसी तरह की पीताम्बरी का, मगर ये ऐसे नहीं आता था, बस पैकेट में कुछ आता था, तब फुप्पू मंगाते थे। और फुप्पू है ना पीताम्बरी पाउडर से सारे तांबे के बर्तन घसते थे, और वो बहुत शाइन देते थे। तो बस मैंने सोचा चलो, मेरे दिमाग में तो ये चीज़ आई नहीं, मगर मेरी जो सब्सक्राइबर है मुझे उन्होंने कहा कि आप एक बार आप ही इस तरह से करके देखिए, आपकी सिंग है ना पहले जैसी अच्छी हो जाएंगी। तो मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने खूब सारा इसमें पीताम्बरी पाउडर डाला, और इसे मैं अच्छी तरह से घस रही थी, बहुत ताकत लगा के मैंने इसे घसा है। बस मुझे तो यही था कि मेरा जो सिंग है ना अच्छी तरह से साफ़ हो जाए, जैसे पहले था वैसे। तो माशाल्लाह से जब मैंने इसे घसा, 10 मिनट मैंने इसे इसी तरह से छोड़ दिया। फिर मैंने 2 मिनट इसे रगड़ रगड़ के घसा है, और सारे जो इस पे दाग लगे हुए थे ना ब्लैक कलर के एसिड के, वो सारे निकल गए। फिर मैंने इसे पानी से धोया, और मेरे दिल से इतनी दुआएं निकली ना मेरी सब्सक्राइबर के लिए कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा सिंग इतना खूबसूरत हो गया था, इतना चमकने लगा, जितने भी काले धब्बे इस पे हुए हुए थे ना सारे निकल गए। तो मैं, हम ही नहीं आपको बताते, आपसे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो मैं हमेशा इस तरह की, मुझसे ना छोटी मोटी गलतियां होती रहती है जो मुझे बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाती। तो प्लीज़ मेरे साथ हमेशा बने रहिए, मेरी गलतियों पे ना मुझे हमेशा टोका कीजिए, मुझे बताए कीजिए कि आप ही ये कर ले, आप ही वो कर ले। तो थैंक यू सो मच। तो देखिए माशाल्लाह से सिंक कितना चमक रहा है और कितना क्लीन हो गया है। यहाँ पर जब किचन का मेरा सारा काम निपट गया था, कैबिन वगैरह मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिए थे, तो फिर मैं आ गई थी बेडरूम में। बेडरूम में भी मैंने सारा झाड़ झूड़ के अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था। बेडशीट मैंने लगा दी थी। मेरी एक वीक में मेरा एक दिन ऐसा होता है जब मैं सारे घर की क्लीनिंग करती हूँ, बेडशीट धोती हूँ, सारे जो ब्लैंकेट्स वगैरह होते हैं ना वो सारे क्लीन करती हूँ, और जो किचन की कैबिन वगैरह होते हैं ना उन्हें भी मैं अच्छी तरह से साफ़ करती हूँ। क्योंकि अक्सर हो जाता है, अगर आपने क्लीनिंग पे ध्यान नहीं दी ना, तो कॉकरोच वगैरह हो जाते हैं। तो मेरी ये हैबिट ही है शुरू से कि मैं वीक में एक दिन ऐसा आता है ना मेरा, कि मैं सारे घर की क्लीनिंग करती हूँ, A to Z मैं क्लीन करती हूँ, सारे चादर कवर ब्लैंकेट्स वगैरह धोती हूँ। चलिए जनाब, यहाँ पर हमारी क्लीनिंग है ना पूरी तरह से डन हो चुकी है, और आ जाते हैं अब कुकिंग की तरफ। काफ़ी टाइम हो गया था, मुझे 2:30-3 बज रहे थे जब मैं कुकिंग करने खड़ी हुई थी ना। तो आज मैं आपके साथ नरगिसी नहीं, सॉरी, मटन के कोफ्ते की रेसिपी शेयर करूँ, जिसके लिए मैंने आधा कप भुने हुए चने ले लिए थे। उसे आपने फाइनली ग्राइंड कर लेना है ना, इसका एक पाउडर बना लेना है। साथ ही में मैंने चॉपर लिया था, एक प्याज, 5-6 हरी मिर्च और धनिया के पत्ते इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छा, आपने सबसे पहले ना इसे चॉप कर लेना है। तो इसमें मैं 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल रही हूँ। अब हल्का सा मैं इसे चॉप कर लूँगी चॉपर से। अच्छा, लास्ट टाइम जब मैंने कोफ्ते की आपके साथ रेसिपी शेयर की थी ना, वो मटन के ही कोफ्ते थे। चिकन के तो आप कुछ भी कर लो, चिकन के कोफ्ते बिल्कुल भी ग्रेवी में टूटते नहीं है, बट मटन के कोफ्ते जो होते हैं ना उसे संभालना होता है। तो मैंने लास्ट टाइम जो आपके साथ मटन की रेसिपी, कोफ्ते की रेसिपी शेयर की थी ना, तो सारे कोफ्ते मेरे टूट के बिखर गए थे सालन में। उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिए थे, क्योंकि उस वक्त मेरा भाई एडमिट था, और मुझे इतनी घाई थी ना, जल्दी थी ना, कि मेरे सारे कोफ्ते टूट गए थे। तो बस मैंने सोच रखा था कि आपके साथ कोफ्ते की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज वो दिन आया है। मेरे पास कीमा रखा हुआ था 400 ग्राम। तो जब मिर्च और धनिया के पत्ते, प्याज चॉप हो जाए ना, तो इस वक्त आपने कीमा डालना है। आपने बारीक मशीन का कीमा लेना है। इसमें मैंने थोड़ा सा फैट भी डलवा लिया था। 400 ग्राम मैंने कीमा लिया है। अच्छी तरह से इसे वॉश करने के बाद छन्नी में रख दिया था। पानी पूरी तरह से ड्राई करने के बाद ही आपने चॉपर में ऐड करना है। इसे भी आपने चॉप कर लेना है।
तो यहाँ पर कीमा भी हमारा चॉप हो चुका था। अब इसमें थोड़े थोड़े इंग्रेडिएंट्स हम ऐड करेंगे। इसमें मैं 2 टीस्पून है ना नारियल का मुरादा ऐड कर रही हूँ, जो ड्राई कोकोनट का पाउडर होता है वो ऐड कर रही हूँ, नमक ऐड कर रही हूँ टेस्ट के हिसाब से, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी डाली है, हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। अब जो भुने हुए चने मैंने ग्राइंड करके रखे थे वो ऐड कर लेना है आपने, और अच्छी तरह से इसे एक बार फिर आपने घुमा लेना है। अच्छा, कोफ्ते के जो कीमे होते हैं ना, मसालों के साथ घुम जाए ना तो वो बारीक सा आपने एकदम पेस्ट की तरह बना लेना है। इसमें मोटापन या दरदरापन नहीं रखना है। एंड में आपने थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है और फिर से आपने इसे एक बार चॉप करना है चॉपर में। तो ये देखिए, मैं आपको बता दूं कितना स्मूथली ग्राइंड हुआ है। ये इस तरह से आपका कीमा बन के रेडी होना चाहिए, एकदम बारीक पेस्ट की तरह। तभी आपके कोफ्ते ना बने रहेंगे, यानी जुड़े रहेंगे, वरना क्या होगा, दरदरा भी होगा ना इसमें तो सारे कोफ्ते टूट के बिखर जाते हैं। बस अभी मैंने कोफ्ते हमारे जो कीमा का मिक्सचर है ना पूरी तरह से रेडी है, और सॉफ्ट से ये एकदम स्मूथ सा एक बन के रेडी है। ये देखिए हाथ लगाने पे कैसे कोफ्ते बन रहे हैं, बस इस तरह से आपका होना चाहिए। अब इसमें आपने कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी है। इस तरह से अगर आप बनाओगे ना तो बिल्कुल भी आपको हाथों पे भी ऑयल या पानी लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। मीडियम साइज़ के आपने कोफ्ते बनाकर रेडी कर लेने हैं। तो 400 ग्राम मैंने कीमा लिया था, उसके शायद 10 से 11 कोफ्ते मेरे बन के रेडी हुए थे। तो सारे कोफ्ते मैं बना के पहले इस तरह से रेडी कर लूँगी। यहाँ पर मैंने फटाफट से कोफ्ते भी बना लिए थे। 11 मेरे कोफ्ते मीडियम साइज़ के बने थे और एक छोटू सा कोफ्ता बन के रेडी हुआ था। बस इसे मैं रख दूँगी फ्रीज़र में, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। आप कोई भी ऐसी चीज़ बनाओ ना, कोफ्ता हो या फिर सीख हो या फिर कबाब या कटलेट वगैरह बना रहे हो ना, तो उसे रेस्ट करने के लिए फ्रीज़र में रख दें। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं, ग्रेवी की तैयारी कर रही हूँ मैं। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी, मिक्सी का जार लिया था रफली, इसे मैं काट के डाल दूँगी मिक्सी के जार में, और इसका एक है ना बारीक सा आपने पेस्ट बनाकर रेडी करना है। यहाँ पर मैंने प्याज का पेस्ट भी बनाकर रेडी कर लिया है, इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। साथ ही में मैंने ले लिए थे 2 टमाटर। अच्छा, मैंने लाल टमाटर लिए हैं और मीडियम साइज़ से थोड़े से छोटे हैं। आप चाहे तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लें। इसे भी आपने रफली काट देना है, मिक्सी के जार में डालना है, और इसका भी एक फाइन सा आपने पेस्ट बनाकर रेडी करना है। इसे रख देते इस साइड में। मैंने ले लिया है एक बाउल, उसमें मैंने 100 ग्राम दही ऐड की है। अच्छा, दही के साथ भी मैं स्पाइसी मसाले डालकर है ना इसका एक मसाला रेडी कर रही हूँ। 100 ग्राम दही में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया था, दही के बाउल में डाल दिया था, उसमें दही लगी हुई थी ना, तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया। अगर थिक सा लग रहा हो ना, थोड़ा सा पानी ऐड कर ले, तो मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया था, और इस तरह से ना मैंने इसका एक मिक्सचर रेडी किया है। इसे भी रख देते हैं साइड में। यहाँ पर मैंने ले लिया है पैन। अब कोफ्ते की करी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, जो बड़ी मज़े की और लजीज बन के तैयार होती है, और इसको बनाना बिल्कुल आसान है, बहुत क्विकली बन के तैयार हो जाता है। ये आप रमज़ान के दिनों में भी ये बनाकर रेडी कर सकते हैं, बिल्कुल थकन वगैरह नहीं होंगी। आपने देखा, मैं पूरे दिन के काम करने के बाद अब मैं आके खड़ी हुई हूँ यहाँ, और मैं ये क्विक सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, मैंने पहले हांडी ली थी, गैस ऑन कर दी थी, और मैंने इसमें प्याज डाली। प्याज में जितना भी पानी था ना, मैंने उसे ड्राई कर लिया है, बिल्कुल इसमें मॉइस्चर नहीं रहने दिया है। उसके बाद मैंने ऑयल ऐड किया है। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम जब चिकन फ्राई किया था ना, उसी का ऑयल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा दिन तक नहीं रखती हूँ। जब कोई भी फ्राई आइटम बनाती हूँ ना, तो उसका ऑयल मैं बहुत ज़्यादा दिन नहीं रखती हूँ। फटाफट से मैं इसका कुछ भी बना लेती हूँ जब भी मुझे रेसिपीज़ वगैरह बनानी हो ना। तो अब इसमें 1 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। इसकी भुनाई अच्छी तरह से की है। इसका जो स्मेल होती है ना अदरक लहसुन के पेस्ट की, वो आपने भून लेना है अच्छी तरह से, ताकि वो ख़त्म हो जाए इसमें से। अब मैंने टमाटर ऐड किया है इसमें। अब टमाटर में भी जितना पानी है, जितना मॉइस्चर है, वो ड्राई कर लेना है आपने, इतनी देर भून लेना है इसे। इस वक्त आपने भुनाई अच्छी तरह से करनी है, और ये देखिए ऑयल लूज आउट होने लगे ना, इतनी देर भुनाई करनी है। अब मैंने दही का जो मिक्सचर बना के रखा था ना स्पाइसेस मसालों के साथ, वो ऐड कर लेना है। बस अभी इसे भी आपने भून लेना है। गैस की फ्लेम मैंने मीडियम रख के ही मैं सारी भुनाई कर रही हूँ। अच्छी तरह से इसे मैंने भून लिया था। अब मैंने थोड़ा सा बाउल में मसाले लगे थे ना, तो इसमें पानी ऐड कर लिया है। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग की है। अब आपने क्या करना है, इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे लीड से कवर करना है। गैस की फ्लेम लो करनी है। इसे आपने 7-8 मिनट के लिए धीमी आंच पे छोड़ देना है। यहाँ पर मैंने इसकी लीड हटाई है, और ज़बरदस्त सा हमारा मसाला बन के रेडी हुआ है। इतनी खुशबू आ रही थी ना जब मैंने इसकी लीड हटाई थी। मैंने इसमें कुछ खड़े गरम मसाले ऐड नहीं किए, पाउडर मसाले में ही मैंने गरम मसाले ऐड किए हैं। अब जब अच्छी तरह से भुनाई हो जाए ना मसालों की, तो इस वक्त आपने कोफ्ते इसमें ऐड करने हैं।
अच्छा, गैस की फ्लेम अभी भी मैंने लो रखी है। जब आप इसमें कोफ्ते ऐड कर रहे हो, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि बिल्कुल भी आपने हाई पे या मीडियम पे गैस की फ्लेम नहीं करनी है। आपने लो गैस पे ही कोफ्तों को धीमी आंच पर बनने देना है। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था, फिर से मैंने इसे 8 मिनट के लिए धीमी आंच पे कवर किया है। बिल्कुल भी मैंने इसे टच नहीं किया। इस वक्त आपने बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। 8 मिनट के बाद फिर मैंने इसकी लीड हटाई है और पानी जो हमने इसमें थोड़ा सा ऐड किया था ना, पूरी तरह से ड्राई हुआ है। बस आपने हांडी को इस तरह से हिलाना है, बिल्कुल भी चम्मच इस वक्त नहीं लगाना है। जब आपको लगे ना कि कोफ्ते अच्छी तरह से सेट हो गए हैं, तब आपने एक चम्मच लेना है और उससे इस तरह से इसे हिलाकर देखना है कोफ्तों को। अब बिल्कुल भी इंशाल्लाह हमारे कोफ्ते बिल्कुल भी फटेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, ये इसी तरह से बने रहेंगे। और अब मैंने इसमें पानी ऐड किया है 1 कप के करीब। यहाँ पर मैं ग्रेवी बना रही हूँ, इसलिए मैंने 1 कप के करीब पानी इसमें ऐड किया है। अक्सर क्या होता है, जब चिकन के कोफ्ते बनाओ ना, वो बिल्कुल भी नहीं टूटते, उसे आप रफली चम्मच लगा सकते हैं। मगर जो मटन के कबाब होते हैं, कीमे के कोफ्ते वगैरह हम बनाते हैं ना, तो वो मोस्टली टूट से जाते हैं। तो बस आपने इतना ध्यान रखना है। अच्छा, इस वक्त मैं नमक ऐड करी हूँ, मैंने शुरू में नमक ऐड नहीं किया है। बस यहाँ पर आपको एक टिप देना चाहूँगी, जब भी आप कोफ्ते की ग्रेवी बना रहे हो या मटन के कोफ्ते बना रहे हो, उसमें आपने एंड में ही नमक ऐड करना है। अच्छी तरह से इसे हांडी को हिला लेना है, इसे कवर करके बस आपने 4-5 मिनट दम पे रखना है। इतनी देर में है ना, मैं बर्तन वगैरह भी वॉश कर लूँगी। यहाँ पर थोड़े बहुत बर्तन रखे हुए थे, तो मैंने फटाफट से इन्हें वॉश किया, क्योंकि बर्तन धोना मेरे लिए ना बहुत बड़ा टास्क है। मुझे बर्तन धोना बहुत जान पे आता है। बस 4-5 मिनट में हमारी ग्रेवी भी बनकर रेडी है कोफ्ते की। तो ये ज़बरदस्त सी मटन के कोफ्ते की ग्रेवी आपने ज़रूर ट्राई करना है। और मैंने आपको जो ट्रिक बताई है उसके साथ आपने इसे बनाना है, बिल्कुल भी आपके कोफ्ते टूटेंगे नहीं, इसी तरह से बने रहेंगे। और इतनी ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी भी बनके तैयार होती है ना कि इंशाल्लाह आप खाते ही रह जाएंगे। आप इसे रोटी नान पराठे के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो बस मैंने इसे कवर करके रख दिया था और थोड़ी देर में ही मैं इसे एक प्लेट में डिश आउट करूँगी। मेरे पास धनिया के पत्ते ख़त्म हो गए थे, तो बस मैंने इसी तरह से इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लिया। यहाँ पर मैं आपको चेक करवा दूँ कि कोफ्ते हमारे कितने सॉफ्ट और जूसी से बने थे। अच्छा जी, यहाँ पर क्या हुआ था, मैंने सुबह में ही राशन लिखवा दिया था कॉल पर, और बस बनिया ने जो है ना सामान भिजवा दिया। रैयान जाके लेकर आया, तो थोड़ा बहुत जो मुझे वीकली लग जाता है ना, मंथली भी चल जाता है, बस वो मंगवा लिए थे। और कपड़े यहाँ पर सूख गए थे, तो मैंने इसे निकाल कर तय कर मैंने इसे कबड़ में रख दिया था। जहाँ जिसकी जगह होती है ना कपड़ों की, बच्चों की अलग कबड़ होती है, बस मैं उसी में रख दूँगी और मेरे कबड़ में मैं अपने सामान रख दूँगी। यहाँ पर मैं डब्बों में दाल वगैरह डाल रही हूँ। सारी दालें मैंने आधा किलो ली थी, क्योंकि अभी शाबान का महीना है और माशाल्लाह से इसीलिए मैंने ना अभी 2-3 दिन में ही 14 शाबान आ जाएगा, जहाँ पर हमें तिलावत करनी है, नमाज़ें पढ़नी है। अच्छा, इस महीने में जितना हो सके उतना दुरूद शरीफ आपने पढ़नी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पढ़ के बख्शाना है। अच्छा, मैं तो चलते फिरते अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ, इस्तग़फ़ार पढ़ती हूँ, कसरत से पढ़ती हूँ। मैं इस्तग़फ़ार सबसे ज़्यादा मैं कसरत से पढ़ती हूँ, दुरूद शरीफ के बाद ही शुरू करती हूँ। तो मैं जब भी कोई भी काम करती रहूँ ना, मेरे ज़ुबान पे कलमात हमेशा होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा महीना है शाबान का। इस महीने के दिन में आपने घर को सफाई से रखनी है, सारी चीज़ें आपने मंगा लेनी है। तो बस अभी 2-3 दिन में 14 शाबान आ जाएगा, तो बस मैंने इसीलिए सोचा कि चलो फटाफट से क्लीनिंग कर लेते हैं, सारे वॉश जो चादर ब्लैंकेट्स वगैरह है ना, सारे वॉश कर लेते हैं और थोड़ा बहुत राशन वगैरह भी घर में भरवा लेते हैं। तो बस मैंने इस तरह से सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे सेट कर ली थी। बस इसीलिए मेरा मकसद यही था कि मैं इस तरह की ना एक वीडियो बनाऊं और आपके साथ शेयर करूं, आपको भी थोड़ी सी टिप्स मिल जाए कि भाई वीकली हमें किस तरह से अपनी काम को मैनेज करना है। तो वीक में एक दिन ऐसा आता है जब मैं सारी चीज़ें इस तरह से मैनेज करती हूँ। अच्छा, बचा हुआ सामान है ना, मैं इस तरह से स्टील के डब्बे में रख देती हूँ। जो भी सामान मेरे पास बच जाता है ना, तो मैं उसे इस तरह से डब्बे में रख देती हूँ और जब भी मसाले वगैरह खाली होते हैं ना, तो बस फिर रिफ़िल कर लेती हूँ इसी तरह से। यहाँ पर काम करते हुए अंदाज़ा ही नहीं होता है कि कितना टाइम हो गया। रात हो चुकी थी और मैं थक हार कर बैठ गई थी और मैं बैठकर ही बच्चों के यूनिफ़ॉर्म प्रेस कर रही थी। पूरे वीक के बच्चों की यूनिफ़ॉर्म भी मैं इसी दिन प्रेस करती हूँ जब मेरी क्लीनिंग होती है ना। जिस दिन मेरी क्लीनिंग होती है उसी दिन मैं बच्चों की यूनिफ़ॉर्म भी प्रेस करके रख देती हूँ। तो मेरा डेली वीक में ये काम होता है जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। आज बच्चों से रिलेटेड मैंने कोई भी चीज़ नहीं दिखाई, मेरे माइंड में थी कि मैं आपके साथ ये जो वीक में मैं अपना किस तरह से पूरा घर मैनेज करती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी, और आज मैंने शेयर किया। चलिए जी, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये व्लॉगिंग पसंद आई होंगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आज की व्लॉगिंग कैसी लगी आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।